प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एलवीएसएस के लेक्चर क्लास में। आज हम लोग जानेंगे हुंड के अधिकतम बहुलकता का सिद्धांत या नियम, यानी हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है। तो बच्चों, हुंड ने यह बताया था कि कभी भी इलेक्ट्रॉन कक्षकों में पहले क्लॉकवाइज के रूप में भरना प्रारंभ करता है। पहले इलेक्ट्रॉन कक्षकों में क्लॉकवाइज भरना प्रारंभ करता है, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में उसका युग्मनज होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि पहले जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है जो हमने समझाया था वो एक दिशा में होगा, पहले सारे कक्षकों में समान रूप से। फिर जब कक्षक भर जाएंगे तो उनका पेयरिंग होना चालू होगा। ठीक है, यानी यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। यह बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। अब यहाँ पे एक ही उपकोष का क्या मतलब है? जैसे हमको पता है कि S उपकोष में सिर्फ एक कक्षक होता है, ठीक है। P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, 3 ऐसे, 1, 2 और 3। D में कितने कक्षक होते हैं? तो D में 5 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। जबकि F में कितने होते हैं? तो F में कुल 7 कक्षक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कहने का मतलब ये हमको पता है कि S में सिर्फ 1 कक्षक, T में सिर्फ 3 कक्षक, D में सिर्फ 5 कक्षक, F में सिर्फ 7 कक्षक। तो यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। जैसे S में 1, तो इसमें सिर्फ 1 में, जैसे हमें 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है तो हम दोनों इलेक्ट्रॉनों में पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे भर लिया, उसके बाद दूसरा कोई कक्षक तो है नहीं, उसके बाद हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, अब इसमें बेहतर ढंग से हम समझ सकते हैं S की अपेक्षाकृत। देखिए, P में 3 कक्षक है, 3 कक्षक है और हमें 3 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें ऐसे नहीं भर सकते 2 और 1, 3। ये मेथड गलत हो जाएगा। ठीक है, वही मैंने कहा, जहां तक संभव हो पहले इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में माने क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज से उनका युग्मनज होगा। ऐसे नहीं भरा जाएगा। तो फिर कैसे भरा जाएगा? ये गलत हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3 है तो हम 1 इसमें भरें, फिर दूसरा ऐसे इसमें भरें, फिर ये तीसरा हम इसमें ऐसे भरें। ठीक है, इस तरह से भरा जाएगा। अब मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो 3 हम ऐसे भरें, तब अब चौथे इलेक्ट्रॉन से हम इसका युग्मनज करेंगे। P में 4th इलेक्ट्रॉन से इसमें क्या होगा? युग्मनज होगा, पेयर बनेगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, तो 6 को भरना होगा, तो हम ऐसे नहीं भरेंगे। 2 हो गया, 2 4 हो गया, ये 2 6 हो गई। ये गलत मेथड। ये हुंड ने बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन एक सीक्वेंस में क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज में उसका युग्मनज होगा। अर्थात इसको हम कैसे भरेंगे? देखिए, तो इसको हम पहले ऐसे भरेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। पहले 5 हमने डाल दिया, अब कोई कक्षक है नहीं
तो छठे इलेक्ट्रॉन से हम इसका पेयरिंग करेंगे। ये सही मेथड होगा। माने डी में जो छठा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला छठा इलेक्ट्रॉन है, ये 6th इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये छठा इलेक्ट्रॉन है। तो ये छठे इलेक्ट्रॉन से डी में इसकी पेयरिंग होगी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जबकि एफ में क्या होता है, यदि 7 इलेक्ट्रॉन हो तो हम पुनः ऐसे नहीं भर सकते, 2 4 6 और 1 7। ये मेथड क्या है, रॉन्ग मेथड है। सही मेथड क्या है, तो सही मेथड के लिए हमको क्या करना होगा कि पहले इलेक्ट्रॉन्स को एक समान क्लॉकवाइज में डालेंगे, माने ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इसकी पेयरिंग कब होगी एफ में, तो 7 के बाद जब 8वां होगा तब इसकी पेयरिंग होगी, क्लॉकवाइज के रूप में होगा। मतलब ये सही सीक्वेंस है, मतलब 8th इलेक्ट्रॉन से इसकी पेयरिंग होगी। इसमें तो दूसरे से ही हो जाती है। तो पी में चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसकी पेयरिंग करेगा, ठीक है। इसमें छठा और इसमें 8वां। मतलब हमने यह देखा कि यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है। एक ही कक्षकों से संबंधित, यानी कि पी में पी के लिए डी में डी पर ही, ये नहीं कि डी को हम एफ में डाल दें, नहीं, एफ का एफ में। तो एक ही उपकोष से, एस उपकोष में एक कक्षक, इसी पर हम बात करेंगे। पी उपकोष में 3 कक्षक, हम सिर्फ इसी की बात करेंगे, ये कह रहा है, ठीक है। अर्थात एक उपकोष में कक्षकों में, एक उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मनज, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा युग्मनज तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए समझिए, एक ही उपकोष के कक्षकों में तब तक इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं हो सकता जब तक कि इसका पूरा का पूरा कक्षक भर न जाए, माने में एक इलेक्ट्रॉन आ न जाए। माने है चौथा इलेक्ट्रॉन ही इसको पेयरिंग करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहले तीनों इसके अलग अलग कक्षक में चले जाएंगे, तो जो बचा रहेगा वो फिर से इसका युग्मनज कराएगा। ये हुंड ने बताने का प्रयास किया था, ठीक है। क्योंकि पी में 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। डी में 5 कक्षक होते हैं, ठीक है। और एफ में कितने कक्षक होते हैं, 7। तो पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में कुल 7 कक्षक होते हैं। तो हमने यह सीखा कि हुंड ने यह बताया कि जहां तक संभव हो पहले एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक सारे कक्षकों में भरने के बाद ही उनका युग्मनज होगा या किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिखिए, यह नियम एक ही उपकोष से संबंधित, यह नियम एक ही उपकोष, ठीक है, एक ही उपकोष से संबंधित कक्षकों को से संबंधित कक्षकों को भरने के लिए लागू किया जाता है, भरने
के लिए लागू किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारी की सारी अलग अलग हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम इस नियम को लिख लेते हैं। एक ही उपकोष के कक्षकों में, एक ही उपकोष के कक्षकों में, ये देखो एक ही उपकोष के कक्षक का मतलब जैसे P में 3 कक्षक, D में 5 कक्षक और F में 7 कक्षक, तो ये है एक ही उपकोष के कक्षक। चाहे तो आप यहाँ बात लिख सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपने इसे दर्शा दिया है। एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन माने जोड़ा, पेयर, जोड़ा तब तक नहीं होता है, तब तक नहीं होता है, कब तक नहीं होता है, जब तक उस उपकोष में, जब तक उस उपकोष के सारे कक्षकों में, सभी या सारे सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन 9 आ जाएं, इलेक्ट्रॉन 9 आ जाएं। मतलब जैसे ये आपके 3 कक्षक वाले P हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जब पूरे कक्षक में आ जाएंगे तब ये चौथा इसमें पेयरिंग करे। D में जब तक 5 इलेक्ट्रॉन एक एक सारी में 9 आ जाएंगे तब तक इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो इसमें छठा इलेक्ट्रॉन माने 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन आने के बाद छठा इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग करता है। ठीक वैसे इसमें 8वां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है। ठीक है, अर्थात इसको सिंपल में हमने यह बताया, जहां तक संभव होता है इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज में भरे जाते, सबसे आसान तरीका, जहां तक संभव होता है इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज में भरे जाते, ऊपर 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 एक समान, फिर एंटी क्लॉकवाइज के रूप में उनका युग्मनज चालू होता है। ठीक है, तो ये आप यहां पे लिखिए। अब या हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखने के उपरांत कि एस को छोड़ दीजिए, एस में एक कक्षक होता है, पी से के उपरांत कि पी डी एफ कक्षकों में क्रमशः पी में 4th माने चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना चालू करेगा। ठीक है, वैसे डी उपकोष में छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना चालू करेगा। ठीक है, और एफ में 8वां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करना चालू करता है। मतलब अब यदि यहाँ पे इस पी में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो हम क्लॉकवाइज दर्शाएंगे, 1 2 3, चौथा यहां आ गया और 5वां इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ये आपका 5वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा। तो हम इस लाइन को भी नोट कर लेते हैं। अतः पी डी और एफ कक्षकों में उसकी पेयरिंग युग्मन क्रमशः 4th माने चौथे कामा, छठे कामा, 8वें और 8वें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के भरने पर, इलेक्ट्रॉन के भरने पर
प्रारंभ होगा, प्रारंभ होगा माने इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरेगा, चौथा आ जाएगा पेयरिंग कराने, 5 इलेक्ट्रॉन भर गया, छठा आ गया पेयरिंग कराने, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर पेयरिंग कराने 8वां आ गया। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि युग्मित होने से पहले, ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि युग्मित माने जोड़े में आने से पहले इलेक्ट्रॉन कैसा रहता है भाई? तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है। युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है? अयुग्मित रहता है, अनपेयर्ड रहता है, सिंगल रहता है, माने अकेले रहता है, अकेला। ठीक है, यानी कह सकते हैं अकेला रहना पसंद करता है, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि अच्छा, अब यहां प्रश्न आता है, क्यों अकेले रहना पसंद करता है, क्यों यह सिंगल ही पहले भरता है? तो बच्चों, क्योंकि यह जो व्यवस्था होती है अनपेयर्ड की, अयुग्मित की, वो अधिक स्थायी होती है, यानी स्टेबल होती है, यानी सिंगल रहना अधिक स्टेबल है इस तरह रहने से। ठीक है, तो क्योंकि यह व्यवस्था अधिक स्थायी होती है, और इस व्यवस्था में एक और रीजन हम ले सकते हैं, अंतः इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, माने भीतरा इसके प्रतिकर्षण होने की संभावना भी नहीं होता, इसलिए यह अयुग्मित रहना पसंद करता है या करते हैं, कह सकते हैं। इस लाइन को भी हम लोग जोड़ लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं कि युग्मित होने से पहले, युग्मित होने से पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करता है। पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहना पसंद करता है, वही लिख देते हैं, पसंद करता है। क्योंकि भी लिख लेते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था क्या होती है? स्टेबल होती है, यह व्यवस्था अधिक स्थायी होती है, व्यवस्था अधिक स्थायी होती है। और दूसरी बात, इस व्यवस्था में अंतः इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण नहीं होता, इस व्यवस्था में अंतः प्रतिकर्षण, अंतः इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, अंतः इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण नहीं होता, नहीं होता। बड़ा सिंपल सी बात है, एक बेड पे दो व्यक्ति रहेंगे तो आपस में प्रतिकर्षण होगा ही, थोड़ा और उधर चलो, थोड़ा और उधर लेटो। ठीक है, इससे हम समझ सकते हैं। जब वो अकेले रहेगा तो अपने हिसाब से रहेगा, चाहे जिधर जैसे भी अपने आप को फैला के रहेगा। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चक्रण, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। जो सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जैसे हम P का कक्षक को बना रहे हैं और इस P में हमें 3 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन एक समान चक्रण में होंगे। या तो आप नीचे दिखा दो या तो आप ऊपर दिखा दो, माने क्लॉकवाइज में दिखाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज में दिखाओ। कहने का मतलब समस्त अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान होता है। चक्रण क्या होता है? समान होता है, या तो क्लॉकवाइज के रूप में हो या तो एंटी क्लॉकवाइज के रूप में हो।
ठीक है। जैसे हमने P को लेकर के दिखाया, ठीक है। अब या तो चलिए इसको लिख लेते हैं, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिखिए, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण समान होता है, समान होता है। जैसे P कक्षक की व्यवस्था देख लेते हैं। जैसे P कक्षक को देखें, जैसे P कक्षक में Px, Py, Pz, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, Px, Py, Pz, P उपकोष में ऐसे लिखिए, Px, Py, Pz कक्षक होते हैं, ठीक है। इनमें उपस्थित सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण, एक समान होगा, ठीक है। इसको हम यहां दर्शा लेते हैं, लिख लेते। जैसे P उपकोष और ये P उपकोष में 3 कक्षक, ये 3 कक्षक हमने बनाया, एक को कहा Px, Py और Pz, ये 3 कक्षक, और 3 में जो इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति होगी वो ऐसे देखो, ये चलो अलग कलर से दिखा देते हैं ठीक से समझने के लिए। चलिए इसको ब्लू से दिखाते हैं। ये देखो चक्रण, ये ऐसे और ऐसे, देखिए एक समान होती है, ठीक है। या तो वो ऐसे आप दिखाओ, या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे 1 2 3, या तो आप इसको नीचे से दिखा दो, ये क्लॉकवाइज से दिखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज से दिखा सकते हो। देखो ऐसे। कहने का मतलब समान चक्रण होना चाहिए। देखो ये भी समान चक्रण है, ये भी समान चक्रण है, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस सही है आपका और ये भी सही है, परंतु भूल कर भी हम ऐसे नहीं दिखा सकते। ऐसे जैसे ये 3 कक्षक, 3 में इलेक्ट्रॉन्स, हम मान लो 2 हमने ऐसे दिखाया, एक को ऐसे दिखा दिया, ये हम नहीं दिखा सकते। हमने जैसे ये 3 है, 3 में एक ऐसे दिखाया और एक ऐसे दिखाया और एक कहीं और दिखाओ, ऐसे हम नहीं दिखा सकते। ये मेथड क्या है, ये गलत है। क्यों गलत है? तो क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जैसे ट्यूब कोष में 3 कक्षक हैं तो उनमें उपस्थित सभी का चक्रण इलेक्ट्रॉन्स का एक साइड में क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। ऐसे होगा। ये गलत मेथड है, ये सही मेथड है। आप देख सकते हैं ये गलत, ये सही मेथड, ठीक है। क्यों? एक पॉइंट और, इस नियम के अनुसार अर्धपूर्ण यानी कि आधा भरे व पूर्ण भरे कक्षक, ठीक है, अन्य आंशिक रूप से भरे कक्षकों की अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। पूर्ण भरे माने कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जितना होने चाहिए वो या तो उसका आधा रहेगा तो वो अस्थाई होगा, ठीक है। क्योंकि इनमें एक सममिति पाई जाती है। सममिति माने एक सीक्वेंस हम बोल सकते हैं में ये रहता है, ठीक है, और यह अधिक अस्थाई होता है। यदि ये ऐसा है या तो आधा भरा या तो पूरा भरा है तो अन्य की अपेक्षा वो अधिक अस्थाई होता है, ठीक है। अतः D4 यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं किसी भी तत्व का
तो करने के उपरांत यदि D में 4 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है तो हम इसके स्थान पर क्या कर देते हैं, D में 5 और S में 1 कर देते हैं, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था होती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। वैसे D में 9 इलेक्ट्रॉन हो और S में 2 हो तो S में से एक निकाल के D में डाल देते हैं, जिससे इसका पूरा का पूरा कक्षा क्या होता है, भर जाता है और इसमें आधा इसका अर्धपूरित हो जाता है। फलस्वरूप ये अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। ठीक है। तो हमने यह देखा कि या तो पूरा भरा इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है या उसका अर्ध पूर्ण भरा हुआ इलेक्ट्रॉन अस्थायी होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम इस तरह देखेंगे कि D में 4 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 है, तो उसके स्थान पर D में 5 और S में 1 कर देते हैं, जिससे कि उसकी एक अस्थायी व्यवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है। फिर यह नियम हम बार बार देख रहे हैं। शुरू में ही हमने देखा कि S के ऊपर लागू नहीं होती, तो हमने इसको यहाँ लिख दिया है, यह नियम S कोष पर लागू नहीं होता क्योंकि इसमें एक ही कक्षक होते हैं, इसलिए यह नियम इस पर लागू नहीं होता। ठीक है, नोट करिए।